न्यूज़ पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर के काफी दिनों से ये जो है बातें चल रही हैं कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर या क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जो है वो बीसीसीआई के अगले नए अध्यक्ष होंगे। और इसको लेकर के क्रिकेट फैंस में भी एक अलग उमंग देखने को मिल रहा है। देखिए, लंबे समय से जो है ये बातें चल रही थी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के लिए सचिन तेंदुलकर का नाम जो है वो बार बार सामने आ रहा था, लेकिन अब इसी सवाल पर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। देखिए, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के चाहने वाले भारत में करोड़ों लोग हैं और इसी के साथ साथ भारत में नहीं विदेशों में भी लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष अगर सचिन तेंदुलकर बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी उनके फैंस को ही होगी। लेकिन अब इसी को लेकर के सचिन तेंदुलकर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो क्या कुछ कहा है सचिन तेंदुलकर ने और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को लेकर क्या बातें हैं जो साफ हो चुकी हैं, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लंबे समय से बीसीसीआई अध्यक्ष को लेकर के बातें चल रही थी कि सचिन तेंदुलकर है वो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसी तमाम बातें जो है वो सामने आई थी। लेकिन इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने भी चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल अगला बीसीसीआई कौन होगा, इसको लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि सचिन तेंदुलकर को लेकर की भी खबरें आ रही थी कि अगले बीसीसीआई अध्यक्ष सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसी खबरों पर ध्यान ना देने की बात भी कही। दरअसल पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष बनने की दौड़ में नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें जो है वो चल रही थी कि मास्टर ब्लास्टर को रोजर बिन्नी की जगह जो है वो लेने पर विचार किया जा रहा था। हालांकि एसआरटी स्पोर्ट्स ने सचिन के हवाले से एक आधिकारिक बयान जो है वो जारी कर इसकी पुष्टि की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आधिकारिक बयान के बारे में हम आपको बताएं तो इस आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हमारे संज्ञान में आया है कि सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के पद के लिए विचार किए जाने या नामित किए जाने के बारे में कुछ रिपोर्ट्स और अफवाहें फैल रही हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार अटकलों पर ध्यान ना दें। इसी के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष का पद फिलहाल खाली है क्योंकि रोजर बिन्नी को इस साल की शुरुआत में 70 साल की आयु पूरी करने के बाद पद छोड़ना पड़ा था। बोर्ड के संविधान के अनुसार कोई भी पदाधिकारी इस आयु सीमा के बाद पद पर नहीं रह सकता। इस बीच उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इसी के साथ आपको बताएं कि पदाधिकारियों के चुनाव जो है वो 28 सितंबर को होने वाली है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि एक दिग्गज भारतीय क्रिकेटर के नाम पर भी इस शीर्ष पद के लिए विचार किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटरों द्वारा बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभालने का चलन जो है वो 2019 में शुरू हुआ, जब सौरभ गांगुली ने यह पद संभाला। बाद में भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य बिन्नी ने उनका स्थान लिया। हालांकि तेंदुलकर के स्पष्टीकरण से बीसीसीआई के अध्यक्ष को लेकर रहस्य और बढ़ गया है। खिलाफ सेमीफाइनल में अपने आदर्श खिलाड़ियों के घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में यह उपलब्धि हासिल की गई। इसी के साथ आपको बता दें कि लंबे समय से जो है ये खबरें आ रही थी कि सचिन तेंदुलकर जो है वो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अब जो है वो बयान भी सामने आ गया। दरअसल बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक यानी कि एजीएम इस महीने के अंत में होने वाली है और इस तरह की चर्चाएं आम है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि इस अटकल को सचिन ने सिरे से खारिज कर दिया है। सचिन की मैनेजमेंट कंपनी एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने आधिकारिक बयान जारी कहा और ये कहा उस बयान में कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ रिपोर्ट्स और अफवाह जो है वो फैल रही है, जिनमें कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद के लिए विचार जो है वो किया जा रहा है कि अगले बीसीसीआई के जो अध्यक्ष होंगे वो सचिन तेंदुलकर होंगे। और इसी के साथ जो है ये भी कहा गया कि इन अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। गौरतलब है कि रोजर बिन्नी का कार्यकाल इस साल की शुरुआत में अध्यक्ष के तौर पर समाप्त हो गया था, जिसके बाद से जो है अब नए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन होंगे इसको लेकर के 28 सितंबर को जो है वो बैठक भी होगी। 28 सितंबर को होने वाली एजीएम में अध्यक्ष के साथ साथ बीसीसीआई के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति भी होगी। इसके अलावा आईसीसी में भारत के प्रतिनिधि का चयन भी इसी बैठक में किया जाएगा। हालांकि जानकारों का मानना है इस चुनाव में सभी पद बरकरार रहेंगे और असल फोकस जो है वो केवल अध्यक्ष पद पर होगा। सचिन तेंदुलकर का नाम आते ही क्रिकेट फैंस में उत्साह देखने को मिलता
है और वजह साफ है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का कद इतना बड़ा है कि वे इस भूमिका के लिए आदर्श उम्मीदवार माने जा सकते थे। लेकिन सचिन ने खुद इस चर्चा को खारिज कर साफ कर दिया है कि अभी उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है और अफवाहों पर ध्यान ना दें। और इसी के साथ देखिए कि बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है, नए अध्यक्ष सचिन तेंदुलकर होंगे, इस पर भी उनकी जो है कंपनी के द्वारा जो है वो बयान जो है वो जारी कर दिया गया है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। और इसी के साथ साथ देखिए नए अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर के मीटिंग भी होने वाली है जो कि 28 सितंबर को होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ पॉइंट नेशन।